ओम साई राम। सभी साई भक्तों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र, इसके ऊपर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने क्यों यह ग्रंथ चुना, आपके सामने क्यों प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैंने ये चैनल ही इसलिए शुरू किया कि जो साई भक्त हैं, जो मेरे जैसे, जिन्हें मुझे भी कुछ समय पहले पता नहीं था श्री साई सच्चरित्र करके कोई एक ग्रंथ है, वैसे ही जिन साई भक्तों को पता नहीं है या जिनके पास वक्त नहीं है ये पढ़ने का, तो उनके लिए मैं कुछ इसके किस्से आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। जब भी हम पारायण की शुरुआत करना चाहते हैं तो कोई भी हम एक गुरुवार से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप पारायण की शुरुआत करें, उस दिन से आप हर गुरुवार को या हर रोज़ इसका पारायण कर सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था और साथ में आपके वक्त के ऊपर निर्भर करता है। जब भी श्री साई सच्चरित्र का पारायण शुरू करें तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो गुरुवार का दिन हो, और जब भी आप शुरुआत करें तो पहले साईं बाबा की मूर्ति पे, जो भी आपके पास होगा, पोस्टर, मूर्ति जो भी होगा आपके मंदिर में, उनको चंदन का तिलक लगाएं, आप खुद भी लगाएं। और इस ग्रंथ को आप एक पीले कपड़े के वस्त्र में लपेट के रखें। इस ग्रंथ में भी जो साईं बाबा का चित्र है उस पर भी आप चंदन लगाएं और हाथ जोड़ते हुए अपना कोई भी आप संकल्प, जो भी आपकी इच्छा है वो संकल्प लेते हुए आप पारायण की शुरुआत कर सकते हैं। आप सर्वप्रथम साईं बाबा की मूर्ति को चंदन लगाएंगे, फिर इस बुक पे चंदन लगा के खुद को भी चंदन लगाएं, फिर धूप अगरबत्ती दिए प्रज्वलित करें और साईं बाबा को नैवेद्य आप दिखा सकते हैं। आप फलों का भी दिखा सकते हैं या कोई मीठा शीरा जो आपसे बन सके वो आप साईं बाबा के सामने रखें और संकल्प करते हुए आप साईं बाबा को एक पीले कलर का फूल चढ़ाएं और आप फिर इस ग्रंथ का पारायण की शुरुआत कर सकते हैं। मैं शुरुआत अध्याय 51 से कर रही हूँ। इसके पीछे का कारण है, जब मैं 1.5 महीने पहले इस अध्याय का पाठ कर रही थी, पारायण कर रही थी, तब इसमें एक वाक्य आया था जो मेरे दिल को छू गया और मुझे लगा कि मुझे एक साईं बाबा भक्तों के लिए एक चैनल बनाना चाहिए, यूट्यूब चैनल, और आपके सामने कुछ इस पारायण के कुछ तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अध्याय 51 में एक वाक्य है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वाक्य है, साई कथा रूपी समुद्र मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अध पतन से बच जाएंगे। मैं साईं बाबा के चरणों को नमन कर और उनसे आज्ञा लेकर ये पारायण मैं आपके सामने कोशिश करूँगी कि जितना अच्छा हो सके अपने शब्दों में उचित तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और उसमें मुझे सफलता हासिल हो। ओम साई राम। अध्याय 51 उपसंहार। इस अध्याय को 4 भागों में बांटा है। पहला है सद्गुरु श्री साई की महानता, दूसरा प्रार्थना, तीसरा फलश्रुति और चौथा प्रसाद याचना। अध्याय 51 उपसंहार। अध्याय 51 के शुरुआत में बताया गया है। अध्याय 51 पूर्ण हो चुका था, हेमंत पंथ के द्वारा लिखा गया, और अध्याय 52 वो लिख रहे थे, पर अभाग्यवश हेमंत पंथ हमारे बीच रहे नहीं। उस कारण वो प्रति को छपने योग्य बना नहीं पाए और फिर अध्याय 51
तक ही इस ग्रंथ को पूरा किया गया। अध्याय 51 उपसंहार। इसका पहला भाग है सद्गुरु श्री साई की महानता। इसमें सीधे शब्दों में बोला गया है, जब भी आप साईं बाबा का भजन पूजन करें तो आपको क्या वंदना करनी चाहिए। हे साईं बाबा, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। जब भी आप साईं बाबा का करें भजन पूजन, उनकी वंदना करें तो उनको ज़रूर बोले कि मैं आपके शरण में आ गया हूँ, अब मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, कृपया आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते रहें। तो जब भी आप ये करेंगे तो आप ऐसा बोलिए मन में, तो जो भी आपकी संकट होंगे, जो भी तकलीफ़ होगी, इनफैक्ट आपके मन में जो भी नेगेटिविटी होगी, जैसे कि घृणा, क्रोध, अहम, निंदा, ईर्ष्या और भी अलग भिन्न भिन्न रूपी जो भी हमारे भावनाएं रहती हैं, उस आप मोह माया से बाहर निकल जाएंगे और आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। दूसरे भाग प्रार्थना में कहा गया है कि साईं बाबा महाराज को साष्टांग नमस्कार कर प्रार्थना करें कि मेरे मन की जो अस्थिरता है उसको दूर करें और जो भी गलत आदतें, मोह माया, वासना है उनको भी दूर करें। मैं आपके अतिरिक्त किसी और की वस्तु की लालसा ना रखूं, मोह माया से मुक्त हो जाऊं और आपका चरित्र नित्य पाठ पठन हर घर में हो, प्रेम पूर्वक सब लोग अध्ययन करें और समस्त जो भी संकट है उससे हम सब दूर हो जाएं। दूसरा भाग है फलश्रुति। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है, इस ग्रंथ का पाठ पठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। उसका तरीका बताया गया है। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान करके शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पाठ पठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे विविध संकट भी दूर हो जाएंगे। इस भाग में बताया गया है, नित्य पाठ पठन से आप समस्त पाप से मुक्त हो जाएंगे, आपके पूरे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। आप नित्य पाठ पठन करें और समय समय पर साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहें, जिससे आध्यात्मिक जगत में अभिरुचि भी होगी और दूसरे लोगों को भी इस अधपतन से बच जाएंगे, दूसरे श्रोतागण भी इस अधपतन से बच जाएंगे। और साई चिंतन में आप अगर लीन हो गए तो आप सांसारिक चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे। दो बातों का हर साईं बाबा भक्तों का ध्यान रखना है, एक तो प्रेम और एक श्रद्धा, जो हम सबको पता है। इस ग्रंथ को पढ़ते समय हमें प्रेम और श्रद्धा से हमें इसका नित्य पाठ करेंगे। अगर हम पाठ करेंगे तो हमें फल ज़रूर मिलेगा। बट अगर इन दोनों का अभाव रहा तो आपको फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसलिए आप इस ग्रंथ का आदरपूर्वक पाठ करें और साथ में आप अगर पॉसिबल हो सके तो एक सप्ताह में इस पठन को समाप्त कर लें, तो आपके जितने भी समस्त कष्ट हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि गुरुवार के साथ हमें किन किन दिनों पे ये ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। इस ग्रंथ का पाठ घर पे ही हम गुरु पूर्णिमा के दिन, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी और दिवाली के दिन अवश्य करना चाहिए। हर पारायण में अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो एकाग्रचित होके ही पढ़ना चाहिए। इससे हमें परम सुख की प्राप्ति होगी और ध्यानपूर्वक ग्रंथ का पाठ करते हुए हमें सुख और संतोष की प्राप्ति होगी। पॉसिबल हो सके तो एक सप्ताह में पूरा पठन समाप्त कर सकते हैं, नहीं तो हर गुरुवार को आप कर सकते हैं। इसका पाठ करके आप इस ग्रंथ का समाप्त कर सकते हैं। इस ग्रंथ का पठन करके आप समस्त कष्टों से तो प्राप्त हो जाएंगे, साथ में आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आपके कष्ट कैसे भी क्यों ना हो, घर में किसी की शादी नहीं हो रही हो, पैसों की तंगी हो, कोई रोगी हो जो
परेशान हो अपने रोग से, या कोई भी दुख का भाव हो, आपके कोई रुके हुए काम जो हो नहीं रहे, आपका कुछ व्यापार चल नहीं रहा है, कोई भी समस्त कष्ट हो, आपके बच्चे आपका बात नहीं मान रहे हो, या बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, तो आप इसका नित्य पाठ करेंगे तो आप इस कष्टों से मुक्ति आपको मिल जाएगी। यहाँ साईं भक्तों से और श्रोतागण से उनने निवेदन किया है कि आप इस ग्रंथ की महिमा को आप तब जानेंगे जब आप इसका नित्य पठन करेंगे। तो आपको पठन उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ करना है। तो साईं बाबा आपकी सेवा करने की वृत्ति प्रदान करेंगे। अंत में प्रसाद याचना है, जिसमें उन्होंने अपने साईं बाबा से प्रार्थना की है कि भक्तों को पूर्ण और अन्याय भक्ति दो, उनके ऊपर सदा आप अपना आशीर्वाद बरसाते रहें, और साईं बाबा भगवान कि उन्हें समस्त प्राणियों में दर्शन होते रहें। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ बाबा की जय। मेरे समस्त साईं बाबा के भक्तगण, ये अध्याय 51 था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अपने शब्दों में कोशिश की कि मैं जितने अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरी ये कोशिश, मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। मेरी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ बाबा से यही प्रार्थना है, हम सब श्रोतागण साईं बाबा के भक्त, हम उनके भक्त हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमारे जितने भी समस्त कष्ट हैं उनसे उनका निवारण हो जाए, हमें उनसे मुक्ति मिल जाए। और इसी प्रार्थना के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम साई राम।